हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये इंटरमीडिएट का साइकोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव कल आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को रातों रात जो है आपको क्लियर कर लेना मेरे डियर साथियों। दो ऑब्जेक्टिव और डाले, उस ऑब्जेक्टिव को भी जाके देख लीजिए, वीडियो इसी चैनल पे धरा हुआ है। और इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के बाद जो है आपको 35 में 35 नंबर कोई काटने वाला नहीं है मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर कर ही लीजिएगा सुबह तक में। चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के, और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही वायरल होने वाला मेरे डियर साथियों। ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रतिबल, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं मेरे डियर साथियों। क्या कहते हैं? आप भी आंसर देते जाइएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला में चिंतन है, शीतलीकरण है, अनुकूलन है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों शीतलीकरण हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर कर लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया है किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये फ्रायड है, इसके बाद स्किनर है, एडलर तथा यूंग है, मिलर तथा डोलाई है। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है डी मिलर तथा डोलार्ड हो जाएगा। मिलर तथा डोलार्ड, ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रदाय का, यहाँ पे कहा सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रदाय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथी। इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मेरे डियर साथी। क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा चलिए हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, वे दबाव जिन्हें, क्या बोला मेरे डियर साथियों? वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है भौतिक दबाव, पर्यावरणीय दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, ये तो मनोवैज्ञानिक दबाव हो गया, मन का मतलब। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करके ही आपको जाना एग्जाम देने के लिए। जेबी वाटसन है, इसके बाद जो है लजारस है, इसके बाद लिंडस्ले और स्किनर है, और साल्टर तथा वोल्पे है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, ये जगह साल्टर तथा वोल्पे, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, देखिए कह रहा जब व्यक्ति, क्या कहा? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के तुष्टि के लिए, यह तुष्टि लिखा गया तो पुष्टि होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया है। चलिए पुष्टि के लिए ब्रह्म कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे डियर साथियों? अनुकूलन है, समायोजन है और समन्वय है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल समायोजन, ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कह रहा है मेरे डियर साथियों, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती है दमन, तर्क। इसके बाद जो यहाँ पे द्वंद्व है, कुंठा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व, ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे तनाव के धनात्मक पहलू है, क्या कहा है? तनाव के धनात्मक पहलू है, परिश्रांति है, इसके बाद डिस्ट्रैक्ट्स है, यूट्रेस्ट है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों यूस्ट्रेट्स हो जाएगा, ऑप्शन जिसका यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई मेरे डियर साथियों? स्ट्रेस की जो है उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, इसके बाद है जर्मन भाषा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा वो लैटिन हो जाएगा। क्या? लैटिन, ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। लैटिन भाषा में स्ट्रेस का जो है उत्पत्ति हुई है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है तनाव के ऋणात्मक पहलू है।
तनाव के ऋणात्मक पहलू है मेरे डियर साथियों। इसका क्या आंसर है? स्ट्रेस है, इसके बाद डिस्ट्रेस है, इसके बाद परिश्रांति है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा डिस्ट्रेस हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? कौन अधिक प्रभावी है? व्यवसायिकी सहारा है, इसके बाद जो है पारिवारिक कार्यक्रम है, संज्ञान में परिवर्तन है, सामुदायिक सहारा है। चलिए जल्दी से इसका बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों संज्ञान में परिवर्तन। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे सामान्य प्रतिबलम यहाँ पे निष्पादन घटाता है, निष्पादन बढ़ाता है, निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, इनमें से कारण इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? निष्पादन बढ़ाता है। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है हंस शैली के अनुसार तनाव एक विशिष्ट अनुक्रिया है, इसके बाद एक अवशिष्ट अनुक्रिया है, एक समायोजी अनुक्रिया है, एक असमायोजी अनुक्रिया है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? ये हो जाएगा एक अविशिष्ट अनुक्रिया। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को जो है रातों रात आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद आप किसके संवेगात्मक समायोजन का आशय यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना, अपने संवेग पर नियंत्रण रखना, हर परिस्थिति में समान संवेग व्यक्त करना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। ऑप्शन जो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे दबाव प्रतिरोधी, क्या बोला मेरे डियर साथियों? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं है? कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? प्रतिबद्धता है, इसका चुनौती है, नियंत्रण है, दुश्चिंता है। चलिए इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा दुश्चिंता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुश्चिंता। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है मेरे डियर साथियों? द्वंद्व है, कुंठा है, अभिघातक घटनाएं हैं, अभिघातक घटनाएं, इसके बाद सामाजिक दबाव है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? सामाजिक दबाव हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है तनाव उत्पन्न करने वाले कारक हैं, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक हैं, प्रतिगमन है और प्रतिबल है, प्रत्याहार है, अनुकरण है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? प्रतिबल हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आक्रमण के कारण कौन नहीं है? आक्रमण के कारण यहाँ पे जो है कौन नहीं है? शरीर, क्रियात्मक तंत्र, सहज प्रवृत्ति, तदात्मीकरण, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों शरीर क्रियात्मक तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो होगा ए आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे इसके बाद यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं, क्या बोला मेरे डियर साथियों? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा एवं और जो है आवश्यकताओं एवं अभिप्रायों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। क्या होता है? आंतरिक दबाव, कुंठा, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा कुंठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंठा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे किसी वस्तु को खोने का बोध है, किसी वस्तु को खोने का बोध है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? निर्धनता है, वचन है, सामाजिक असुविधा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा वचन। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है मुख्यतः प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः प्रतिबल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 है, 6 है, 4 है, 3 है। तो ये जो है प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं मेरे डियर साथियों? ये है 3 प्रकार के। ऑप्शन जिसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे तनाव के कारण, क्या बोला है? तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है 30 से 40%, ठीक है, 50 से 70%, 80 से 90%, 20 से 30%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत जो है आपका बिल्कुल जो है 50 से 70% है, मतलब जो है 20 या 30% जो है बचाव है। चलिए
इसके बाद आपके स्क्रीन पे है दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है लेजारस है, स्पीयरमैन है, थर्स्टन है, थॉर्नडाइक है। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा लेजार, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे निम्नलिखित में क्या बोला मेरे डियर साथियों, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है मेरे डियर साथियों? द्वंद्व है, कुंठा है, शोर है, आंतरिक दबाव है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शोर, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्या कहा है देखिए, मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे डियर साथी? चलिए यहाँ पे दिया है फंक्शनल साइकोलॉजी है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, इसके बाद है फैकल्टी साइकोलॉजी है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? चलिए बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कह रहा है इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? जो मानव निर्मित किया है, चक्रवात है, भूकंप है, इसके बाद बाढ़ है, प्रदूषण है। तो प्रदूषण जो है मानव ही किया है? नहीं किया है, प्रदूषण जो है कौन किया है? इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? मानव निर्मित प्रतिबल है वो कौन है जो मानव निर्मित प्रतिबल है? चलिए इनमें से सही आंसर आपको बताना, देखते कितना स्टूडेंट्स इसका बताता है सही आंसर। या तो इसका ये होगा या तो ये होगा, आप लोग चूज करके बताइएगा कौन सही होगा। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे है बर्नआउट अवस्था है। बर्नआउट अवस्था है शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षमता की, पर्यावरणीय तथा मानसिक विकास की, सामाजिक तथा धार्मिक उत्थान की, इनमें से कोई नहीं। मेरे डियर साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा आपका शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षमता की, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है सामान्य अनुकूलन संलक्षण गैस GAS गैस की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? चलिए चेतावनी, प्रतिरोध, परिश्रांति मतलब इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका परिश्रांति हो जाएगा, परिश्रांति, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण हैं? यहाँ चेतावनी, प्रतिक्रिया है, प्रतिरोध है, सहनशीलता है, प्रत्याहार है। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे ब्रह्मा प्रतिबलकों के प्रति की गई प्रतिक्रिया मतलब एक्सटर्नल स्ट्रेसर के प्रति की गई प्रतिक्रिया मतलब प्रतिबलकों के प्रति की गई प्रतिक्रिया, प्रतिबल स्ट्रेस होगा या स्ट्रेन होगा या डिस्ट्रेस होगा या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। चलिए जल्दी से बताइए इनमें से क्या होगा आंसर? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा, खिंचाव। क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा, बी आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है देखिए जब प्रतिबल की उत्पत्ति सकारात्मक घटनाओं पॉजिटिव इवेंट से होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अभी नहीं। डिस्ट्रेस होगा, स्ट्रेस हो जाएगा या हाइपोस्ट्रेस हो जाएगा? चलिए इनमें से बताइए इसका सही आंसर। बिल्कुल राइट आंसर होगा स्ट्रेस हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है। जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रेस है, यूट्रेस है, हाइपोस्ट्रेस है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? बिल्कुल डिस्ट्रेस हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है देखिए करा जिस उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, उद्दीपक यानी स्टिमुलस से उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रत्याहार, प्रतिगमन, इसके प्रतिबलक या दबाव कारक। चलिए इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा प्रतिबलक या दबाव कारक, ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है सी
राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में निम्नांकित में किसकी प्रतिबलता होती है? चलिए बताइए। अपूर्वता की, निश्चितता की, दूसरों के व्यवहारों को नकल करने की, भविष्य को संभालने की। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा निश्चितता की, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं स्टेजेस होती है? चलिए 1 है, 3 है, 4 है, 2 है। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका मेरे डियर साथियों 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा है मनोवैज्ञानिक दवा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का स्रोत नहीं है। इनमें से कौन नहीं है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस? जल्दी से बताइए। यहाँ पे दिया गया है अभिघातज घटना है, कुंठा है, द्वंद्व है, सामाजिक दबाव है। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा अभिघातज घटना है, ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे प्रतिबल यानी स्ट्रेस कैसा चर है? प्रतिबल कैसा चर है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, मध्यवर्ती चर है, उपयुक्त सभी। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेस में उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे निम्नलिखित में कौन रक्षायुक्त है? निम्नलिखित में कौन रक्षायुक्त है मेरे डियर साथियों? अहम शक्ति है और प्रेक्षेपण है, इसके बाद काम शक्ति है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका मेरे डियर साथियों वो हो जाएगा प्रेक्षेपण। क्या हो जाएगा? प्रेक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का मूल कारण है? निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का मूल कारण है? गरीबी, रोजगार की कमी, गलत संज्ञान, शारीरिक क्षति। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा सबसे ज़्यादा जो होता है गलत संज्ञान के कारण गरीबी भी आता है और शारीरिक क्षति भी होता है और रोजगार की कमी भी होती है, तो यही है गलत संज्ञान के कारण। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है ब्रह्मावेधक। यहाँ पे ब्रह्मावेधक के प्रतिक्रिया को कहा जाता है खिंचाव, अनुकूलन, बर्न आउट, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्न आउट, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। एक आपके लिए एक तोहफा है मेरे तरफ से मेरे डियर साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो पीडीएफ आपका जो है अभी फ्री में मिल रहा है मेरे साथियों। फ्री में पीडीएफ आपको मिल रहा है, तो पीडीएफ का जो है लाभ उठाइए आप लोग। पीडीएफ आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगा वो भी बात आपको हम बता देते हैं। जादूगर मैथ आपको सर्च करना है, कहाँ करना वो भी बता देते हैं। जादूगर मैथ सर्च करना है टेलीग्राम में जाके, कहाँ? टेलीग्राम में जाके सर्च करना है जादूगर मैथ। मेरा टेलीग्राम खुल के आ जाएगा, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा एग्जाम से पहले, यानी 2 घंटा पहले पीडीएफ आपको मिलेगा। इसलिए जाइए ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।